दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वीडियो विलेन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इस संसार के सारे जानवरों में अगर सबसे ज़्यादा हिंसक कोई जीव है तो वो है मानव। सदियों से लड़ी जा रही है खूनी लड़ाइयाँ। रोमन स्टेडियमों में खूंखार पशुओं से निहत्थे मनुष्यों का युद्ध, और आजकल की फिल्मों और किताबों में लगातार बढ़ रही हिंसा इस बात को सही साबित करते हैं। और प्रगति के साथ साथ इस हिंसा के भी नए नए तरीके इजाद हो गए हैं। और अब हमारे स्पेशल केबल दर्शकों के लिए एक बहुत ही खास सूचना। आज की रात हम पेश कर रहे हैं वीडियो की दुनिया का सबसे महान शो, सुपर कमांडो ध्रुव की मौत का सजीव प्रसारण। राजनगर की सड़कों पर रात को घूमने वाले सिर्फ गुंडे बदमाशी नहीं, बल्कि शरीफ लोग भी होते हैं। इनमें से कुछ अपना मनोरंजन करके वापस लौट रहे होते हैं, और कुछ अपना काम खत्म करके, जैसे मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन टोनी ब्रेगेंजा। उफ, जिम्नेजियम में मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करते करते समय का ध्यान ही नहीं रहा। और कल सुबह मुझको अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए सिंगापुर भी जाना है। अरे, ये बैरियर एकाएक कहाँ से आ गया? ची! टोनी के पैर पूरी ताकत के साथ ब्रेक पर दब गए, लेकिन फिर भी कार बैरियर को टकराने से बच ना सकी। बैरियर मजबूत नहीं था। कार की एक ही टक्कर ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन साथ ही साथ कार भी असंतुलित होकर बगल की दीवार से जा टकराई। धमाक! लेकिन इस समय तक कार की गति काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए टोनी को कोई चोट नहीं पहुंची। ये किस कमीने की हरकत है? अगर वो सामने दिख जाए तो साले की गर्दन मरोड़ दूं। पर टोनी को जानबूझकर रोका गया था। पलक झपकते ही अंधेरे से निकलकर कई नकाबपोशों ने उसको घेर लिया, और बगैर किसी चेतावनी के एक गुस्सा उसके जबड़े से आ टकराया। ढिजुम! परंतु नकाबपोशों ने गलत शिकार को चुन लिया था। टोनी ने अपने 15 मुकाबलों में अब तक कोई भी मुकाबला नहीं हारा था। ताड़! और उसके 7 प्रतिद्वंदियों को बॉक्सिंग रिंग से स्ट्रेचर पर ले जाया गया था। धड़ाक! लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उनके वार बहुत बड़े बेरहम। पर यह सारा दृश्य अनदेखा नहीं जा रहा था। खट! इस पूरे घटनाक्रम के बकायदा शूटिंग की जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि टर तड़ाक कि ये पिटाई बनावटी ना होकर असली थी। तड़ाक! फर्स्ट क्लास सीन आ रहा है कोका। अब इसको दोहरा करना है। इसकी टांगों के बीच में घुटना मारो। ठक! आई! खून निकालो। बगैर खून के तो सारा मजा खराब हो जाएगा। अगले ही पल दर्द से कर्राते टोनी का चेहरा खून से लथपथ हो गया। खचाक! एक नकाबपोश ने टोनी का हाथ पकड़ा और फिर उसको तेजी से उमेट दिया। हड्डी टूटने की आवाज रात के सन्नाटे में पल भर के लिए साफ सुनाई पड़ी। कड़ाक! इया! और फिर टोनी के गले से उबली चीख में वो आवाज गुम हो गई। वेरी गुड, कमाल का एक्शन चल रहा है। इसकी पिटाई जारी रखो। अभी 2 मिनट की कैसेट बची है, उससे मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने का सीन उतारूंगा। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? रात के अंधेरे में हर चीख ध्रुव के कानों से गुजरकर ही आगे जाती है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा! अगले ही पल ध्रुव की तरफ कई नकाबपोश एक साथ लपके और एक्शन शुरू हो गया। 2 मिनट की कैसेट अभी बाकी थी, परंतु कैमरामैन को शूटिंग करने का समय नहीं मिला। टोनी के विपरीत ध्रुव मुक्केबाजी के साथ साथ लड़ाई की हर कला में माहिर था, और उसके एक एक वार ही नकाबपोश को धराशायी करने के लिए काफ़ी थे। ये मरियल एक्स्ट्रा ध्रुव के सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। अब मुझे ही इसको रास्ते से हटाने का उपाय सोचना पड़ेगा।
वरना इस गलती की कीमत हम सबको जान देकर चुकानी होगी। घर्र। वैन की घरघराहट सुनकर ध्रुव को खतरे का आभास तो जरूर हुआ। ढिसुम। टर्र। लेकिन बचने का समय उसको नहीं मिल पाया। एक भयंकर टक्कर से ध्रुव का बदन हवा में उछल गया। धड़ाक। जमीन पर गिरने से पहले ही ध्रुव के दिमाग पर अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। ध्रुव को संभलने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा, परंतु इतने समय में सारे नकाबपोश वैन में बैठकर भाग चुके थे। ये भाग रहे हैं, पर कहाँ तक भागेंगे? मैं अभी मोटरसाइकिल से इनका पीछा। आह! तभी एक करहा ने ध्रुव का ध्यान खींच लिया। ओह, मुझे पहले इस घायल को अस्पताल पहुंचाना होगा। अब मैं नकाबपोशों का पीछा नहीं कर सकता। ध्रुव घायल टोनी की तरफ बढ़ा और उसका पैर जमीन पर पड़े एक चौकोर डब्बे से जा टकराया। अरे, ये तो वीडियो कैसेट है। ये कैसेट जरूर उस कैमरे से ही गिरी होगी। ये सबूत किस्मत से मेरे हाथ लग गया है। अब ये ही मुझे उन कमीनों तक पहुंचाएगा। गुंडों की टोली इस बात से बेखबर थी। गुड इवनिंग डायरेक्टर। वेलकम कैमरामैन रघु। आज कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? थोड़ी सी बॉस। आज हमारा सामना ध्रुव से हो गया। सुपर कमांडो ध्रुव से? यानी तुम शूटिंग नहीं कर पाए? रघु कभी कच्चा काम नहीं करता है डायरेक्टर। उस बॉक्सर की तो ऐसी पिटाई की जिसे देखकर हमारे स्पेशल दर्शक झूम उठेंगे। ऐसा क्या? तो ला, जल्दी से कैसेट ला। ब्रॉडकास्टिंग का समय भी होने वाला है। ये रही वो धमाकेदार कैसेट। अरे, क्या हुआ? कैसेट कैमरे में नहीं है। लगता है ध्रुव से लड़ते वक्त कैसेट बाहर गिर पड़ी है। मूर्ख, कान खोलकर काम क्यों नहीं करते? मूर्ख, आंखें खोलकर काम क्यों नहीं करते क्या? वो कैसेट जरूर ध्रुव के हाथों लग गई होगी। उस कैसेट के जरिए वो मुझ तक भी पहुंच सकता है। खैर, ये तो बात की बात है। इस वक्त तो सवाल ये है कि आखिर आज रात हम अपने दर्शकों को क्या दिखाएंगे। मैं अभी उस कैसेट को वापस मंगाने का इंतजाम करता हूँ। करो, वरना आज हमारे दर्शक टोनी ब्रेगेंजा के बजाय तुम्हारी पिटाई देखेंगे। इसी वक्त एसीपी सिटी के बंगले पर क्लिक। अजीब चक्कर है ध्रुव, ये इस तरह का नवा केस है। हर केस में नकाबपोशों ने एक आदमी को बुरी तरह से मारा पीटा है, पर लूटा नहीं। ये तो मुझे आज पता चल रहा है कि इस घटनाक्रम की वीडियो फोटोग्राफी होती है, पर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। एसीपी साहब, इस सारे नाटक को यहीं पर रोकना होगा, वरना इस शहर में शरीफों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस कैसेट को हम फिर से देखते हैं, शायद इससे कोई सूत्र। उसका समय नहीं है प्यारे, क्योंकि हम नई कैसेट सिर्फ 4 घंटे के लिए ही देते हैं। अब मैं कैसेट वापस लेने आया हूँ। कौन हो तुम? यहाँ अंदर तक कैसे आ गए? सिपाहियों ने तुमको रोका क्यों नहीं? नाम तो मेरे कई हैं एसीपी, लेकिन मेरे बॉस मुझे प्यार से सुपरस्टार कहते हैं, क्योंकि फिल्मी सुपरस्टार की तरह मैं कोई भी असंभव काम कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से कैसेट ले जाना। और हाँ, तुम्हारे सिपाही मुझे रोकना तो चाहते थे, लेकिन मेरी क्लोरोफॉर्म पिचकारियाँ उसने उनको इसका मौका नहीं दिया। और अब तुम दोनों का भी वही हाल होगा। फच पिच। दो तेज धारें ध्रुव और एसीपी की तरफ लपकी। ध्रुव फुर्ती के साथ घातक धार के रास्ते से अलग हट गया, पर एसीपी साहब ध्रुव जैसे फुर्तीले नहीं थे। ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया है, इसको जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना मेरा भी एसीपी साहब जैसा हाल होगा और ये कैसेट ले जाने में कामयाब हो जाएगा। ध्रुव ने लपक कर 2 पेन टेबल से उठा लिए। अगले ही पल ध्रुव का हाथ घूमा और पेनों ने गैस की नलियों में फंसकर नलियों को जाम कर दिया। पॉप प्लॉप। तुमने मेरा अभी सिर्फ एक अस्त्र बेकार किया है कमांडो, लेकिन तुम तो जानते ही होगे कि सुपरस्टार कभी नहीं हारता, क्योंकि इसके पास बहुत सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे जाले लगाने वाली मशीन। फिल्मों के खंडहर वाले सेटों पर जाले इसी मशीन से लगाए जाते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि ये मशीन प्लास्टिक फाइबर का जाल छोड़ती है और इस जाले को कोई भी तोड़ नहीं सकता। तोड़ना तो बात की बात है सुपरस्टार, पहले मुझे इस जाल में कैद करके तो दिखाओ। ये ठीक कह रहा है, मेरे सारे वारों को ये उछल उछल कर बेकार कर दे रहा है। इसलिए पहले मुझे ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि ये मेरे वारों को देख ही ना सके। और ये काम करेंगे मेरे शरीर पर लगे तेज रोशनी के बल्ब, जिनका इस्तेमाल शूटिंग के लिए किया जाता है। ओह, इतनी तेज रोशनी, मेरी आंखें चुधिया रही है। ध्रुव को कुछ पलों के लिए दिखाई देना बंद हो गया और सुपरस्टार ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। मैंने कहा था ना ध्रुव कि सुपरस्टार से कोई टक्कर नहीं ले सकता, और अब तुम मुझे ये कैसेट ले जाने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरे हाथों को तो ज़रूर बांध दिया है सुपरस्टार, लेकिन मेरे पैर अभी आज़ाद हैं। तड़ तो अब मैं तुम्हारे पैरों को भी बांध देता हूँ। ध्रुव पर एक ही ट्रिक बार बार नहीं चलती, और ना ही ध्रुव अपने दुश्मन को दूसरा मौका देता है। तड़ाक। तुम में अभी भी बहुत जान बाकी है, यानी अब मुझे स्मोक मशीन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। घर एक हल्की सी घरघराहट के साथ गाढ़ा धुआं तेजी से कमरे में भरना शुरू हो गया। ध्रुव तेजी से वीसीआर की तरफ लपका, लेकिन ध्रुव ने पलक झपकते पूरे कमरे को अपने अंदर समेट लिया। ध्रुव ये नहीं देख पाया कि सुपरस्टार कहाँ गया, पर सुपरस्टार भी ये नहीं जान पाया कि इस दौरान ध्रुव ने क्या कर दिया। कुछ ही पलों बाद ध्रुव तेजी से धुएं भरे कमरे से बाहर निकला। सुपरस्टार भी अब आता ही होगा। मेरे पास कुछ ही पलों का समय है, और इसी में मुझे इस जाल से आज़ाद होना है। इस फाइबर के जाले को तोड़ा तो नहीं जा सकता, पर काटा तो जा ही सकता है, राइफल की इस संगीन से। ध्रुव ने जाले को संगीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। खरच खरच। संगीन की तेज धार ने देखते ही देखते जाले के टुकड़े कर दिए। खच, और बाहर निकल रहा सुपरस्टार सीधे ध्रुव के घुसे से जा टकराया। धड़ाक। पर अगले ही क्षण एक धमाके ने ध्रुव को सुपरस्टार से अलग हट जाने को मजबूर कर दिया। धाएं। इस वैन से कोई गोलियां चला रहा है, पर यह तो वही वैन है जिसने मुझे टक्कर मारी थी, और सुपरस्टार भी भागकर इसी वैन में चढ़ रहा है। तड़ाक। यानी यही वैन मेरी मंजिल है। ध्रुव वैन की तरफ लपका, पर इतनी देर में वैन स्टार्ट होकर आगे बढ़ चुकी थी। टर। ध्रुव सिर्फ मिरर में ड्राइवर की एक झलक देख सका, और फिर वैन धूल का गुब्बारा उड़ाती हुई नज़रों से ओझल हो गई। 1 घंटे बाद किसी गुप्त स्थान पर। यस जोरावर जी, आज आज हम कुछ कारणों से अपना नया कैसेट नहीं दिखा पाए। जी जी, आई एम वेरी सॉरी। आप इसके पैसे काट लीजिए। इस गलती के बदले हम कल रात आपको एक स्पेशल शो दिखाएंगे। हाँ जी। ओह, ये 20वीं कॉल थी। अगर अभी भी वे मरदूत कैसेट लेकर आ जाएं तो। डायरेक्टर, हम कैसेट लेकर आने में कामयाब हो गए। शाबाश शाबाश। मैं जानता था कि सुपरस्टार के सामने तो ध्रुव भी नहीं टिक पाएगा। इस बार तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। वो शायद ध्रुव ने मेरा चेहरा देख लिया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैसेट हमारे हाथों में आ चुकी है। पहले कैसेट चेक करो। पर वीसीआर चालू होते ही यदा यदा ही धर्मस्य। ये तो महाभारत की कैसेट है, यानी ध्रुव ने मौका पाकर कैसेट बदल दी थी। मुझे मालूम होना चाहिए था कि तुम लोग ध्रुव से टक्कर नहीं ले पाओगे। अब मुझे ही ध्रुव के लिए एक नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तुम अभी कह रहे थे रघु कि ध्रुव ने तुमको देख लिया है। हाँ डायरेक्टर, मुझे डर है कि वो मुझे ज़रूर ढूंढ निकालेगा। गुड गुड। अब हमको ध्रुव को भी रास्ते से हटाना है, और अपने दर्शकों को एक स्पेशल शो भी दिखाना है। और ये दोनों काम करने का एक सीधा सा रास्ता है, डबल रोल का। और अगले दिन राजनगर की एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में बनी एक पुरानी इमारत के सामने एक वैन आकर रुकी, और उसमें से रघु तेजी से नीचे उतरा। पता नहीं क्यों डायरेक्टर को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अब यहाँ रहने में मुझे खतरा हो सकता है।
ध्रुव मेरा पता लगाकर किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकता है। बड़ी मुश्किलों के बाद डायरेक्टर ने अब मुझे यहाँ से कुछ ज़रूरी सामान ले जाने की इजाज़त दी है। अब इस अटैची में जल्दी से कुछ कपड़े और एक दो ज़रूरी सामान रख लूँ। रघु ने अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी को खोला और डर के मारे पल भर के लिए उसका सारा शरीर जड़ हो गया। कहीं जाने की तैयारी है क्या रघुपाल जी? ध्रुव, तुम गटक यहाँ तक कैसे पहुँच गए? पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में तुम्हारा पता बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है और पते के ऊपर तुम्हारी बदसूरत शक्ल की एक फोटो भी लगी हुई है। और अब पुलिस रिकॉर्ड में यह भी दर्ज किया जाएगा कि सुपर कमांडो ध्रुव की लाश भी इसी पते पर मिली थी। रघु के हाथ में एक पिस्तौल चमक उठी, पर ट्रिगर दब पाने से पहले ही पिस्तौल हवा में उड़ गई। चंडिका, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी ही तरह मैं भी कई दिनों से इस गैंग की तलाश में थी। हर अपराध में इन लोगों ने एक ही वैन का इस्तेमाल किया था। उसी का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ पहुँची और अब ये हमको अपने बॉस तक पहुँचाएंगे। बोल, कहाँ पर है तेरा अड्डा? तड़ाक! मैं कभी नहीं बता। जब तक नहीं बताएगा तब तक ऐसे ही मार खाता रहेगा। रुको, बताता हूँ। हमारा अड्डा 13 वर्कले रोड पर है। कभी पकड़े जाने पर डायरेक्टर ने मुझे यही पता बताने को कहा था। तुम बहुत समझदार हो रघु। ध्रुव, तुम तुरंत इनके बताए पते पर पहुंचो, वरना कहीं हमारा शिकार वहां से फूट ना ले। मैं इसको पुलिस स्टेशन में छोड़कर और पुलिस पार्टी लेकर वहां पहुंचता हूँ। ओके चंडिका। अगले ही पल भयभीत रघु को लेकर चंडिका हवा में तैर गई और उसी पल एक धमाके के साथ चंडिका के हाथ की मजबूत डोर 2 टुकड़े में बट गई। धाएं! और चंडिका और रघु के शरीर नीचे की तरफ गिरने लगे। ध्रुव जब तक पूरा मामला समझकर घटनास्थल तक पहुंच पाता, ओह, इस हमले से तो ये रघु के साथियों की हरकत लगती है। धूल का गुब्बारा उड़ाती गाड़ी एक बार फिर उसको मात दे गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? चंडिका दुश्मनों के हाथ लग गई। लेकिन ये गुंडे चंडिका को लेकर तो अपने अड्डे पर ही जाएंगे और उस अड्डे का पता रघु मुझको बता चुका है। ध्रुव की मोटरसाइकिल तूफान की सी रफ्तार से वर्कले रोड की तरफ बढ़ी, लेकिन रघु के बताए पते पर एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। हाँ साहब, मुझे पक्का पता है, यही 13 वर्कले रोड है। ये खाली प्लॉट? यानी रघु ने झूठ बोला था। 1 मिनट। इस पत्थर के नीचे दवा कागज एकदम नया लग रहा है, जैसे कि अभी अभी रखा गया हो। शायद इसको यहाँ पर मेरे लिए ही रखा गया है। ध्रुव का सोचना एकदम सही था। कागज पर लिखी गई चिट्ठी उसी के नाम की थी। दुश्मन बहुत चालाक और सतर्क है। उसको पता है कि मैं और चंडिका रघु के पीछे लगे हुए हैं और उसने अपनी योजना पहले से ही बनाकर रखी थी। ये तो पक्का है कि दुश्मनों ने मेरे लिए कोई खतरनाक जाल बिछा रखा है, पर चंडिका को बचाने के लिए मुझे इस जाल में फंसना ही पड़ेगा। ध्रुव घर पहुंचकर ध्रुव का दिमाग चंडिका में ही उलझा हुआ था। अभी अंधेरा होने में काफ़ी समय है, तब तक वे गुंडे ना जाने चंडिका का क्या हाल करेंगे। कहीं उसी पर शूटिंग ना चल रही हो। उफ! क्या सोच रहे हो ध्रुव? तुम्हारे चेहरे पर तो परेशानी भी झलक रही है। क्या हुआ? चंडिका का अपहरण हो गया है नताशा। अभी 1 घंटे पहले मेरी आंखों के सामने उसका अपहरण कर लिया गया। चंडिका का अपहरण? पर समझी, पर इस वक्त वो है कहाँ पर? किन लोगों ने उसका अपहरण किया है? यह मैं तुमको नहीं बता सकता नताशा, किसी को नहीं बता सकता, वरना चंडिका की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये लड़ाई मुझको अकेली ही लड़नी होगी। नताशा सिर्फ खामोशी से ध्रुव की बात सुनती रही, पर उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो भी कोई योजना बना रही है।
सुसाइड पॉइंट कभी लवर्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहीं पर बने रेस्टोरेंट में प्रेमी एक दूसरे से मिलते थे। और जब से निराश प्रेमियों ने चोटी से कूदकर आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी, तब से इसका नाम सुसाइड पॉइंट पड़ गया है। सरकार ने इस इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है, और अब तो आलम यह है कि रात के समय चिड़िया तक इस चोटी पर बैठने से घबराती है। पर कुछ लोग तो डर का नाम तक नहीं जानते हैं, खास तौर से तब जब उनके किसी दोस्त की जान दांव पर लगी हो। सुसाइड पॉइंट। आहा, तो तुम आ गए। वेलकम मिस्टर ध्रुव। अपनी नई वीडियो फिल्म के मुहूर्त पर डायरेक्टर तुम्हारा स्वागत करता है। चंडिका कहाँ है डायरेक्टर? तुम्हारी चंडिका अब तक तो सुरक्षित है कमांडो, पर तुम्हारी एक गलत हरकत उसकी जिंदगी को एक झटके में छोटा कर देगी। तुम आखिर चाहते क्या हो? कौन हो तुम? अच्छा सवाल है। कम से कम मरने से पहले अपनी मौत को तो देख ही लेना चाहिए। आज से 3 साल पहले फिल्मी दुनिया में एक नया डायरेक्टर आया था, सुरेंद्रन उसका नाम था। उसने कई साफ सुथरी और कलात्मक फिल्में बनाई। पत्रिकाओं ने पत्रिकाओं ने उनकी खूब तारीफ की। उसकी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। पर उसकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, क्योंकि दर्शक अच्छी फिल्मों के बजाय हिंसा से भरी फिल्म देखना चाहते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब सुरेन के पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं बचे थे, और उसी दिन सुरेन ने इसी चोटी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पर उसकी लाश नहीं मिल सकी। मुझे मालूम है, ये खबर तो हर अखबार में छपी थी, पर इस कहानी में तुम्हारा क्या संबंध है? इस कहानी का सच सिर्फ मैं जानता हूँ। ये खबर झूठी थी। सुरेंद्र दत्त उस दिन मरा नहीं था, वो अब तक जिंदा है। सुरेंद्रन सुरेंद्र दत्त, तुम? हाँ, मैं। अच्छी फिल्में फ्लॉप होने के बाद मैं समझ गया था कि इस देश के सारे फिल्मी दर्शक हिंसा के पुजारी हैं। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि हिंसा की दीवानी इस दुनिया को उनके स्वाद की ही फिल्म दिखाऊंगा। और फिर मैंने असली हिंसा वाली फिल्में बनानी शुरू कर दी। पर तुम्हारी फिल्में देखता कौन है? इस महानगर में ऐसे हजारों लोग हैं जिनको फिल्मी हिंसा पसंद नहीं आती, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि वो वो सब नकली नाटक होता है। मैं उन दर्शकों को ही अपनी फिल्में केबल टीवी के जरिए दिखाता हूँ। ऐसी एक एक फिल्म में से ही मुझे लाखों की कमाई हो जाती है। पर आज की फिल्म मुझे एक ही झटके में 10 गुना और अमीर बना देगी। ऐसी कौन सी फिल्म बनाने जा रहे हो तुम? उस फिल्म का नाम है सुपर कमांडो ध्रुव की मौत, और मैंने इसके स्पेशल सीधे प्रसारण की खास व्यवस्था की है। अब शूटिंग शुरू होती है। रेडी, सीन 1, फाइनल टेक। इस आवाज़ के साथ ही चारों तरफ कई तेज रोशनियां एक साथ चमक उठी। कैमरा स्टार्ट हो गया। धर्र, और कई मोटरसाइकिलों तेज रफ्तार से ध्रुव की तरफ लपकी। ध्रुव के पास अब कुछ भी सोचने का समय नहीं था। समय था सिर्फ अपना बचाव करने का, और साथ ही साथ वार करने का। ताड़। राजनगर के कई घरों में ये सीधा प्रसारण डायरेक्टर के स्पेशल केबल टीवी सेंटरों के जरिए देखा जा रहा था और सराहाया जा रहा था। वाह वाह, आज तो डायरेक्टर ने पैसे वसूल करा दिए। असली लड़ाई तो ये रोज ही दिखता है। असली लड़ाई तो ये रोज ही दिखाता था, पर ध्रुव की असली लड़ाई, और वो भी सजीव। वाह। मोटरसाइकिलों के पहियों से उड़ती धूल ध्रुव की आंखों में आ पड़ी। तड़ाक। और ध्रुव अपने कंधों की तरफ लपक रही चेन को नहीं देख पाया। ध्रुव के संभल पाने से पहले ही लोहे की एक छड़ उसके सिर से आ टकराई। आह। ध्रुव जमीन पर गिरा और मोटरसाइकिलें उसको कुचल देने के लिए आगे लपकी, पर ऐसा हो नहीं पाया। 2 मोटरसाइकिल सवार एक बार में ही धराशायी हो गए। ठड़ाक, खटाक। और उसी पल ध्रुव का शरीर हवा में उड़ा और उसका पैर चलती मोटरसाइकिल पर आ टिके। ध्रुव ने अपने शरीर को एक हल्के से कोण से मोड़ा और मोटरसाइकिलें अपना रास्ता बदलकर वापस मुड़ चले। एक एक पल बाद 2 और मोटरसाइकिलें धराशायी हो गई। तड़ाक, धड़ाक।
अब से दो नकाबपोश और बचे थे और उसके लिए ध्रुव को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ध्रुव का काम मोटरसाइकिलों ने खुद ही कर दिया। कड़च पर लड़ाई खत्म हो चुकी थी। पर कमाल का एक्शन करते हो यार ध्रुव, जवाब नहीं तुम्हारा। इंटरवल तक के सारे सीन हो गए हैं, अब जरा क्लाइमेक्स की भी शूटिंग कर ली जाए, क्योंकि उसी में तो दर्शक तुम्हारी मौत देख पाएंगे। और क्लाइमेक्स होगा फाइट मास्टर गोनोला से तुम्हारी रस्से पर लड़ाई। फर्क सिर्फ इतना होगा कि गोनोला की कमर से रस्सा बंधा होगा और तुम्हारी गर्दन से रास्ता बंधा होगा। शर्त सिर्फ ये है कि तुम गोनोला से जीतने की कोशिश कतई नहीं करोगे, यानी हर हालत में मेरी मौत निश्चित है। पर अगर मैं इस एक तरफा लड़ाई से इनकार कर दूं तो चंडिका की खोपड़ी में एक छेद हो जाएगा। ध्रुव के सामने और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस लड़ाई के लड़ने के जिसका अंत पहले ही तय हो चुका था। और ये अंत था ध्रुव की मौत। हर आंख ध्रुव और गुनोला की लड़ाई पर जमी थी। किसी का भी ध्यान चंडिका और उसके पहरेदारों की तरफ नहीं था, जहां पर एक नया सीन चल रहा था। 1 मिनट बाद जब एक गार्ड का ध्यान उधर गया तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था। गुनोला के वारों से खींच उठे थे गुनोला के वार से खींच उठे ध्रुव के हाथ चले। गुनोला को पेशेवर कुश्ती में कई सालों का अनुभव था। ध्रुव के वारों को पहले ही भांप लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। तड़ाक! ओह, इसमें तो चीते जैसी फुर्ती है और सांड जैसी ताकत है। और ये रस्से पर जिस तरह से उछल रहा है उससे मुझे असंतुलित होकर नीचे गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और नीचे गिरते ही मुझको फांसी लग जाएगी। इसलिए सबसे पहले रस्सी से बंधी इसलिए सबसे पहले गर्दन से बसी इसलिए सबसे पहले गर्दन से बंधी रस्सी का इंतजाम करना होगा। कुनोला का फरसा ध्रुव की गर्दन काट देने को घुमा और साथ ही साथ ध्रुव हवा में उछला। फरसे का तेज फल मजबूत रस्से को सूत की तरह काटता चला गया। खच! गुस्से से झुंझलाकर गुनोला ने फरसे को फिर घुमाया और रस्सी का एक लंबा टुकड़ा ध्रुव के हाथ में आ गया। गुनोला ने खुद ही ध्रुव के हाथ में एक हथियार दे दिया था। वो समझ ही नहीं पाया कि कब ध्रुव ने उसके हाथों को रस्सी से बांधकर फरसा अपने हाथ में ले लिया। हाथ बन जाने के बाद गुनोला के लिए रस्से पर अपना संतुलन बनाए रखना असंभव हो गया। ताड़! और एक हल्के से धक्के से ही उसका शरीर अधमरा सा झूलने लगा। ये क्या, मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि तुमको गुनोला से जीतना नहीं है। अब मैं चंडिका को खत्म। ये झगड़ा मेरे तुम्हारे बीच का है डायरेक्टर, इसमें चंडिका का क्या कसूर है? चंडिका को छोड़ दो। चंडिका को तो मैं छोड़ ही दूंगा, क्योंकि ये चंडिका नहीं है बल्कि चंडिका के डबल रोल में मेरी एक्ट्रेस रिप्पी है। क्या ये असली चंडिका नहीं है? नहीं कमांडो, तुम्हारी फाइल पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया था कि असली चंडिका को तुम खुद भी नहीं जानते हो और उसके लिए तुम खुद जान भी दे सकते हो। बस मैंने इसी पर स्क्रिप्ट लिख डाली। रघु के फ्लैट में तुमसे मिलने वाली चंडिका रिप्पी ही थी, पर इस चारे ने तुमको मेरे जाल में फंसा लिया। देखा ना मैं कितनी जोरदार स्क्रिप्ट लिखता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमको अभी सबूत दिए देता हूँ। रिप्पी, चंडिका का मेकअप उतार दो। पर तभी रिप्पी अपने आप मेकअप नहीं उतार पाएगी। तुमको जरा इसकी मदद करनी पड़ेगी डायरेक्टर। ये क्या है? हकलाओ मत डायरेक्टर, मैं असली चंडिका हूँ। डबल रोल का खेल खेलना तुम्हारे अलावा और लोग भी जानते हैं। काले, इसको गोली से उड़ा दो। काले बेचारा भी बेहोश पड़ा है डायरेक्टर। मैं कमांडो फोर्स का कैडेट पीटर हूँ। भून डालो इन सबको। कई बंदूकें एक साथ चंडिका और पीटर की तरफ लपकी। क्लिक कट! लेकिन ट्रिगर दब पाने से पहले ही पूरा वातावरण गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। तड़ 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 तड़! नताशा के साथ आई पुलिस फोर्स ने पूरे गिरोह को घेर रखा था। ये क्या हो गया? मेरी जोरदार स्क्रिप्ट फ्लॉप कैसे हो गई? ये सब तेरा किया हुआ है। मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। गुस्से से कांप रहा डायरेक्टर ये भूल गया था कि ध्रुव अब तक रास्ते पर ही खड़ा था और वो रास्ते पर चल ही नहीं सकता।
एक झटके से डायरेक्टर का शरीर सैकड़ों फीट नीचे बहते पानी की ओर गिरने लगा। डायरेक्टर सुरेंद्र दत्त की मौत की झूठी खबर 3 साल बाद सच हो गई थी। ध्रुव कैमरे की तरफ घूमा। हिंसा के दीवाने दर्शकों ने देख लिया होगा कि हिंसा का आखिरकार क्या अंजाम होता है। हिंसा आज आपको कुछ देर की खुशी देता है, और कल यही खुशी आपकी जान की दुश्मन बन जाएगी। कल पैसों के लालच में डायरेक्टर जैसे और भी लोग पैदा होंगे और इनका शिकार बनेंगे। आप और आपके घर वाले इस हिंसा को खत्म कर दो, वरना ये तुम लोगों को खत्म कर देगा। वाह, बात तो तुमने एकदम सही कही, पर इन लोगों को कुछ समझ में आए तो कुछ बात है। पर पर तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तुम्हारा पीछा करते करते नताशा हम लोगों को यहाँ लेकर आई थी, पर तुम लोगों की इस हरकत से चंडिका की जान खतरे में पड़ सकती थी। मान लो अगर वो रीपी ना होकर चंडिका होती तो? वो असली चंडिका हो ही नहीं सकती ध्रुव, क्योंकि जिस वक्त तुम घर में मुझसे बात कर रहे थे उस वक्त श्वेता यानी चंडिका गैरेज में गाड़ी पार्क कर रही थी। ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो नताशा? ये ट्रेड सीक्रेट है ध्रुव, जर्नलिस्ट नताशा का ट्रेड सीक्रेट। क्यों, चंडिका है ना? यस डियर नताशा, बिल्कुल है। अब आओ चले। बाय ध्रुव। ध्रुव खोपड़ी खुजलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वो धीरे धीरे समझ रहा था कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको ध्रुव भी नहीं सुलझा सकता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो चलिए, मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ आपसे हेल्प चाहिए आप सभी से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एक ही चैनल मोनेटाइज है और मुझे घर से एक भी रुपए नहीं मिलते हैं, और जनवरी और फरवरी में जो है सबसे कम अर्निंग होती है, जो कि मेरे महीने के $50 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। यानी ये जनवरी का महीना जो है इसमें $50 नहीं हुए हैं। फरवरी में भी मुझे लगता है कि $50 नहीं होंगे। अगर दोनों मिला करके $50 से ज़्यादा हो जाते हैं, कम से कम $105 हो जाते हैं, तो मेरे पैसे मार्च में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इस बार लगता है कि मेरे पैसे मार्च में नहीं आएंगे, यानी जनवरी फरवरी को मिला करके जो $100 बनते हैं वो जो है मार्च में आते हैं। तो मेरा पैसा कुछ इसी तरह से आता है। तो इस बार पैसे नहीं आने वाले हैं, तो इसीलिए आपसे हेल्प चाहिए। आप लोग या तो कर्ज के तौर पर कुछ पैसे मुझे दे सकते हो, या आप लोग फंडिंग कर सकते हो। आप लोगों से जितना बन पड़ता है उतना आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो। मैं अपने यूपीआई आईडी का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से आप मुझे जो भी मदद करना चाहते हैं मदद कर सकते हैं, या अगर कोई कर्ज भी देगा तो मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उसको एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए मैं वो, क्योंकि मेरे पास पैसे जब होंगे तभी मैं दे पाऊँगा। क्योंकि मेरे साथ जो भी पैसे हैं, जैसे $4000 मुझे रेंट देना होता है 2 महीने का, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे। तो इसीलिए अगर आप कर्ज भी देंगे तो मैं, मेरे पास जब होंगे तभी मैं आपको दे पाऊँगा, नहीं तो नहीं दे पाऊँगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आने वाले समय में आपको मेरे बारे में सब कुछ बातें पता लगेगी। और उस समय का मुझे भी इंतज़ार है, और कि कब मैं आपके सामने आऊँगा और आपको अपने बारे में हर चीज़, हर जर्नी हर जर्नी हर जर्नी मतलब मैं अपने साथ शेयर, आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो आप ज़रूर बताना मुझे, और इसका मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक्स।